तो भैया कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। नमस्कार स्वीकार करें। तो जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि साल 2024 में इस देश में लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिस पर बड़ी-बड़ी ताकतों की नज़र है, दुनिया भर की नज़र है, अमेरिका से लेकर यूरोप, चाइना, पाकिस्तान, जो भी हमारे जो भी भारत को देखकर भारत को इस वक़्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उनकी नज़र है। और 13 दिसंबर की एक तारीख जिस पर हम बरसी मना रहे थे संसद पर हमले की और एक ऐसा कांड हुआ जिस पर मतलब इस पर हैरानी ही जताई जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई। हालाँकि इस सदन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। अब मैं बात तो राहुल गांधी की करूँगा आज। देखिए, ये संसद पर हमले की बरसी 13 दिसंबर को थी और उस दिन खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में बैठकर पहले धमकी दे चुका था कि वो इस दिन संसद पर अटैक करेगा और देखिए जब अटैक हुआ तो उसने ये भी कहा कि जो लोग इसमें फंसे हैं इस कांड में उनकी हम मदद करेंगे और अगर वो केस लड़ेंगे तो वकीलों की फीस वगैरह देने में हम मदद करेंगे ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है। बात ये है कि ये कोई घटना इतनी साधारण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बहुत गंभीर मामला है, गंभीर घटना है, गंभीर चूक है। 13 दिसंबर को हुई, वेल प्लान्ड थी, वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। फिर हम ये देखते हैं कि ये घटना हो जाती है। अब मैं उन सब बातों पर नहीं जाऊँगा कि किनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग अंदर थे, 2 बाहर थे, 2 नारेबाज़ी कर रहे थे, स्मोक बम चला और उसके बाद कुछ और गिरफ्तारियाँ हुई, कोई ललित झा का नाम भी सामने आया। तो बहरहाल ये जितने भी किरदार इसमें हैं, ये पूरा एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको फ़ेल किया गया और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि मतलब 2014 मतलब दो 2024 आते-आते यानी 2024 आते-आते, यानी लोकसभा चुनाव आते-आते ऐसी जो घटनाएँ हैं आपको देखने को मिलेंगी और आप हैरान मत होइएगा, ऐसी घटनाएँ होंगी, ये डिस्टर्ब करने के लिए होंगी क्योंकि इसमें दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों की निगाह है, जो कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है, तरक्की है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं, जो अंदर बैठे हुए लोग भी शामिल हैं। वो भी पूरा साथ दे रहे हैं, वो यूट्यूब पर उनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, आपने देखा होगा कैसे होता है ये? आपके केवल 10 मिनट में 3-3 4-4 मिलियंस व्यूज़ आना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये प्रमोशन सब बाहर से हो रहा है। यूट्यूब पर ऐसे लोगों का प्रमोशन बाहर हो रहा है, जो लोग भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अब ये जो संसद पर हमला हुआ जो ये 13 दिसंबर को जो भी घटना हुई, इसमें देखिए किरदार है छोटे-मोटे लेकिन इसका मास्टरमाइंड कोई और है। मास्टरमाइंड कौन है आप बस इसको समझ लीजिए आप। मास्टरमाइंड कहीं आपको ढूँढने के लिए किसी गली-कूचे की तलाश नहीं करनी है, ठीक है? बहुत सरल है। देखिए जो घटना हुई उसके बाद जिस प्रकार संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, ठीक है? और बेतुके सवाल उठाए जा रहे हैं और देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये किया ही इसलिए गया। अब आप देखिए कि संसद भवन में जो हंगामा हुआ उसमें सांसदों ने प्रदर्शन किया, उसमें सोनिया गांधी जी भी थी। सोनिया गांधी जो आमतौर पर तबीयत खराब होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण ज़्यादा कहीं मूवमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वो संसद में थी। इसके अलावा वो अक्सर जब दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो वो क्योंकि उसमें साँस लेने में तकलीफ होती है और वो खुद भी स्वस्थ नहीं है, तो वो जयपुर चली जाती हैं और वो संसद में यदाकदा ही आती हैं, ठीक है? कभी वो गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज कराती हैं, कभी वो अमेरिका चली जाती हैं, कोई स्वास्थ्य कारण है। लेकिन अब वो बिल्कुल एक्टिव है, बहुत बुरी तरह से एक्टिव है। एक्टिव इसलिए है देखिए कि फिर मैंने कहा कि मास्टरमाइंड कौन है? इसको ज़रा समझ लीजिए आप और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो जो भी मुझे देख रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, कोशिश करूँगा कि छोटा हो और आपकी बात समझ में आ जाए। आप इस बात को समझ लीजिए क्या है, देखिए जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं, इन्हीं में से कोई है एक शख्स जो हंगामा कर रहे हैं।
अब ये राहुल गांधी जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, ये इसी मामले में कहा कि ये तो बेरोजगार लोग हैं, ये बेरोजगार थे इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता बेरोजगार थे तो क्या, अगर वो बेरोजगार थे तो क्या वो संसद में छलांग लगाकर घुस जाएंगे, संसद की दीवार फांद कर घुस जाएंगे? मतलब आप किसके लिए हमदर्दी है ये? जिन लोगों ने देश की इतनी बड़ी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पार्लियामेंट इसमें इस तरह से घुसने की गुस्ताखी की, आप उसके लिए हमदर्दी रखते हैं? ऐसे ही संजय राउत बयान दे रहा था, ऐसे ही अखिलेश यादव बयान दे रहे थे कि बेरोजगार है, बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित है। तो भैया आप संसद के अंदर घुस जाएंगे इस तरह से? तो मैं कह रहा हूं कि ये मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, सब कुछ जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका आप स्टेटमेंट देख लीजिए, उनको यही बता दिया गया है कि जब तुम पकड़े जाओगे, उनको पहले ही सब कुछ बता दिया गया कि जब तुम पकड़े जाओगे तो तुमको ये कहना है, और उनके लिए वकील भी खड़े हो जाएंगे बड़े बड़े। तो उस शख्स को पहचानने की जरूरत है कि ये रियल मास्टरमाइंड कौन है। ये जो पकड़े गए हैं नीलम आजाद और ये जो भी है ललित झा और ये सब जो है ना, एक छोटे मोटे मोहरे हैं, लेकिन इनको मेंटली प्रिपेयर किया गया, इनको तैयार किया गया कि आपको फला फला दिन ये काम करना है। अब एनआईए जांच हो रहा है, इसमें यूपीए यूएपीए की तरफ तहत केस दर्ज किया गया। यूपीए यूएपीए की तहत केस दर्ज इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने स्मोक बम जो होता है, वो जो स्प्रे किया, वो छोड़ा इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। तो अब ये जांच के दायरे में आ गए हैं। अब बहुत कुछ हो रहा है और बाहर से भी पूरा सपोर्ट है। तो मास्टरमाइंड कौन है? वो लोग जो कभी पार्लियामेंट में नहीं आते, अक्सर कम आते हैं, जो संसद की कार्रवाई में मसरूफ नहीं होते, जो पब्लिक के मुद्दे उठाने के लिए संसद में मौजूद नहीं होते, वो लोग आज पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? किसको बचाना चाहते हैं वो इसी इन्हीं में से कोई मास्टरमाइंड है, उसको बचाना चाहते हैं ताकि इतना हंगामा हो कि संसद के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो संसद में उठाए जाने हैं, जो संसद के पटल में जो बिल रखे जाने हैं, वो न रखे जाएं, और एक ध्यान डाइवर्ट हो देश का। अब देखिए राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये बेरोजगार थे, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इसलिए ये घटना हुई। मतलब ये बेरोजगारी को इसका कारण बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ठीक है, नंबर एक। दूसरा, अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो यूपी निकलेंगे, जैसे उन्होंने बड़ी घूम घूम के देश में पद यात्रा की थी ना, वो राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। अब वो यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। मतलब पहले उन्होंने भारत तोड़ने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, मतलब मैसेज ये दिया कि भारत खंडित है, जबकि मैं तो ये नहीं मानता, कोई नहीं मानता। अब वो यूपी जोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि यूपी भी उनकी नजर में टूटा हुआ है, खंडित है। तो ये इतना, जो कि पूरा एक ड्रामा रचा जा रहा है। पहले ये घटना करवाइए, इसके जिनके इशारे पर ये वही लोग हैं। पहले एक घटना होती है संसद में, 13 दिसंबर को होती है, फिर एक माहौल खड़ा होता है, एक टूल किट तैयार होता है कि संसद में हंगामा होगा। संसद में क्योंकि हंगामा होता है तो देश विदेश में समाचार माध्यमों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए समाचार दूर दूर तक फैलता है। जहां आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, लोग फेसबुक ट्विटर मतलब जो एक्स जिसको आप कहते हैं, इंस्टाग्राम, सब पर है, तो ये खबरें वायरल हो जाती हैं। तो ये एक माहौल तैयार किया गया, फिर देश को बदनाम की कोशिश, फिर ये हंगामा होता तो खबरें बाहर जाएंगी। तो ये पूरा ड्रामा रचा गया है जिससे ये सारा है, ये सब कुछ एक फेक, इस तरह से ये पूरा एक वेल प्लान्ड तरीके से, पूरा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया। असल मास्टरमाइंड वही हैं जो लोग हंगामा कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बेरोजगार लोग थे इसलिए इन्होंने ऐसा किया, वही लोग हैं जो अब यूपी जोड़ो यात्रा निकालना चाहते हैं। यूपी मतलब यूपी तोड़ो यात्रा, एक तरह से यूपी जोड़ो यात्रा नहीं, इनकी नजर में यूपी तोड़ो यात्रा है, जैसे इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद अंजाम क्या हुआ? 3 राज्यों में चुनाव हुए, बुरी तरह हारे। तो जो राज्य इनके हाथ में थे वो भी इनके हाथ से निकल गए, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश बीजेपी के पास में था तो सरकार बीजेपी की बनी। बहरहाल ये सारी चीजें, इस चीज को मैंने सिर्फ आपको एक छोटे से कुछ ही शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि असल में देश के दुश्मन देश के अंदर ही हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं वो सिर्फ आर्थिक सहायता करके, मोरल सपोर्ट करके, मोरल सपोर्ट भी क्या, आर्थिक सहायता करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान की जो तरक्की है, उसे रोका जा सके। इस चीज़ को समझा जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।